वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की आगामी परीक्षा के लिए यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्विज लगाने वाले हैं। सामान्य अध्ययन विषय के प्रश्न रहेंगे। पेड क्विज का ये बैच है। पेड क्विज के बैच से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, और ऐसे ही प्रश्नों का अभ्यास करवाया जाता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर, हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज, सिलेबस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट वाइज भी। तो बहुत सारे प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं ताकि आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो सके, आप प्रैक्टिस कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ऐसे ही प्रैक्टिस क्विज अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप भी लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न देखेंगे हम। पहला प्रश्न क्या है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसकी शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो जो हंटर कमीशन आया था शिक्षा से संबंधित था, और ये किसकी शिक्षा के विकास के लिए आया था। बालिकाओं की शिक्षा, उच्च शिक्षा या फिर प्राथमिक शिक्षा, या फिर इसके आगे ऑप्शन दिया गया है तकनीकी शिक्षा। तो जो हंटर कमीशन है ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था और यही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो कौन सा मुगल शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान कर दी थी। फर्रुखशियर, शाह आलम प्रथम, या फिर शाह आलम द्वितीय, या फिर अहमद शाह अब्दाली। तो ये थे शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन सी में दिए गया है शाह आलम द्वितीय, यही सही उत्तर हो जाएगा। और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार दिया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। ये किसके द्वारा आरंभ किया गया था, बताना है। B.R. अम्बेडकर ने आरंभ किया, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आरंभ किया गया, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर B.D. सावरकर। तो ये जो है ये B.R. अम्बेडकर के द्वारा आरंभित किया गया था बहिष्कृत भारत, ये मराठी पाक्षिक था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो कुछ घटनाएं दी गई हैं, इनमें बताना है कि कौन सा घटनाक्रम सबसे पहले घटित हुआ। वैयक्तिक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर क्रिप्स मिशन। तो इन सभी में सबसे पहले हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले हुआ। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। आर्टिकल 16, आर्टिकल 18, 20 या फिर 24। तो जो बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24 है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक राज्य विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो राज्य विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यह अधिकार पहले जम्मू कश्मीर के पास था, जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू था, और जब अनुच्छेद 370 खत्म हुआ उसके बाद अब ये समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये जो प्रावधान है अब नहीं है कहीं की विधानसभा के पास। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी है। अरावली पूर्वी घाट, या फिर पूर्वी घाट, या फिर दक्कन ट्रैप, या फिर हिमालय। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली का पूर्वी घाट। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से जो राज्य दिए गए हैं इनमें कौन सा राज्य छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है। छोटा नागपुर पठार खनिजों की दृष्टि कोण से काफ़ी जो है कहें संपन्न क्षेत्र है, और इनमें से बताना है कि कौन सा प्रदेश है, कौन सा भाग है जो इसका भाग नहीं है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा राज्यों में फैला है, लेकिन पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इसका हिस्सा नहीं है। यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 13 ताली लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। तो ये जो लोक नृत्य है ये राजस्थान राज्य का है। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये राजस्थान का है। अगला प्रश्न है, कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, बताना है। तमिलनाडु,
केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो ये तमिलनाडु का है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है किसके द्वारा? संविधान के द्वारा, संसदीय कानून के द्वारा या फिर सरकारी संकल्प के द्वारा या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। तो इसका जो संयोजन किया गया, इसका जो सृजन किया गया, संसदीय कानून बनाकर किया गया था क्षेत्रीय परिषदों का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि में धन की निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? अधिकृत मंत्री का, भारत के वित्त मंत्री का या फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का या फिर उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो जो भारत की संचित निधि है, धन के निर्गम पर इनमें से किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है। ना तो अधिकृत मंत्री का होता है, ना भारत के वित्त मंत्री का होता है, ना ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, लाभ का पद परिभाषित हुआ है। तो लाभ का पद किसने परिभाषित किया? संविधान के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या फिर संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा या फिर संसद के द्वारा। तो संविधान में इसका वर्णन नहीं मिलता, संविधान निर्माताओं ने इसको परिभाषित नहीं किया है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी ये परिभाषित नहीं किया गया, ना तो संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा किया गया। इसका जो है इसको परिभाषित किया है संसद ने। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं, विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से, जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय है, उससे परामर्श राष्ट्रपति ले सकता है। राष्ट्रपति ऑप्शन ए में ही दिया गया है और यही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा, सामान्य अध्ययन विषय के प्रश्न थे। ऐसे ही प्रश्नों का अभ्यास आगे भी करते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। आज के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।